मेरी मेरी आवाज आ रही सब कुछ? प्रेज गॉड, हालेलुया। जी मामू आ रही। सब लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। अब पता चला आवाज आ। अच्छा, तो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमने शुरू की हुई है यशवा की किताब। तो उसके हम चौथे चैप्टर पर आज पहुंच गए हैं। ऐसे ही है वफा? वफा जी मामू, चौथा ऐसे ही चैप्टर। है। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? किसी को याद है? जी जी, चौथा वो उन्होंने चैप्टर है। यरदन पार कर लिया था। जी जी, यशवा की चौथा किताब। चैप्टर पढ़ेंगे। चले आज हम बाइबल निकाले। अगर आपने पंजाबी बाइबल भी निकाल लें, पंजाबी भी साथ साथ बीच में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि हम इसको देखें पंजाबी में भी। और सोनिया, अगर है तेरे पास टाइम, थोड़ा सा हमारे साथ 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 रीडिंग करें थोड़ी थोड़ी, जहां मैं कहूंगा। हाँ जी करूंगी। सोनिया ठीक हो? तुसी नाल पढ़ोगे पंजाबी च भी नाल साडे? हाँ जी बाजी पढ़ूंगी मैं। अच्छा, बच्चे तो नहीं तंग कर रहे? बैठे हुए फिलहाल तो। अच्छा चलो, कोई नहीं, रब रहम करे। ओके। अच्छा, इससे पहले कि मैं चौथे चैप्टर को हम शुरू करें, इसको मैं पहले उर्दू में पढ़ते हैं हम, फिर पंजाबी में साथ साथ हम देखेंगे इसको। कितनी वर्सेस हैं? 24 वर्सेस। कितनी? चले वफा। मैं पढ़ूं? हाँ, कोई रीडिंग कौन कर रहा है आज? नेता कर रही है? जी। चलो करें बेटा, रीडिंग करें। यशवा चौथा बाब। और जब सारी कौम यरदन के पार हो गई तो खुदावन ने यशवा से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां काइनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। तब यशवा ने उन 12 आदमियों को जिनको उसने बनी इस्राएल में से कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था बुलाया और यशवा ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ और तुम में से हर शख्स बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो। और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावन के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इस्राएल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। चुनाचे बनी इस्राएल ने यशवा के हुक्म के मुताबिक किया और जैसा खुदावन ने यशवा से कहा था, उन्होंने बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके और वहीं उनको रख दिया। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए। चुनाचा वो आज के दिन तक वहीं है, क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे यरदन के बीच ही में खड़े रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशवा को दिया था हर एक बात पूरी ना हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदावन ने यशवा को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए तो खुदावन का संदूक और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इस्राएल के आगे पार गए, यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार और मुसल्ला खुदावन के हजूर पार होकर यरू के मैदानों में पहुंचे ताकि जंग करें। उस दिन खुदावन ने सब इसराइलियों के सामने यशवा को सरफराज किया और जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। और खुदावन ने यशवा से कहा कि इन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म करके ये वो यरदन में से निकल आए। चुनाचे यशवा ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकल आओ। और जब वो काहिन जो खुदावन के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव के तलवे खुशकी पर आ टिके तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरू की मशरिकी सरहद पर जलजाल में
खेमाजान हुए और यशवा ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा जमाना में अपने अपने बाप दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुशकी खुशकी होकर इस यरदन के पार आए थे, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलजम से किया कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए, ताकि जमीन की सब कौमें जान लें कि खुदावन का हाथ कवी है और वही खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा और वो खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रही। आमीन। आमीन आमीन। सो आज हम देख रहे हैं यशवा की किताब का जो सफर है, ये हम इसको मुझे थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड समझाने के लिए लेट मी शेयर मेरी जो स्क्रीन है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम ये सारा सफर जो है इसका क्या मतलब है और खुदा हमें क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? अभी नहीं शेयर हुई। अभी शेयर नहीं हुई? हाँ जी, हो गई है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अच्छा, ये अगर नजर आ रही है स्क्रीन तो फिर मैं इधर से शुरू करता हूँ। ये देखें, ये वो सफर है जिसका कि हम जिक्र पढ़ रहे हैं। ये यशवा की किताब को हम देख रहे हैं कि इसराइली किस तरह यशवा की लीडरशिप में अहद की जमीन, जो वादे की जमीन थी, जो इसका खुदा ने इनको वादा किया था देने का, उसमें दाखिल हुए। लेकिन इसको जानने के लिए हमें दोबारा से, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो यहाँ पे जब फरिश्ते ने खुदावंद का फरिश्ता आया, जब इसराइल के जो मिस्रियों के सारे जो प्लॉटे थे मारे गए, लेकिन खुदा ने इसराइलियों से कहा कि जो बर्रा या एक मेंढा या लेना, उसका खून जो है अपनी दरवाजों की चौखटों पर लगा लेना, ऊपर और साइडों पे और नीचे। तो उसने जिन जिन दरवाजों के ऊपर मेंढे का खून था, बर्रे का खून था, मेमना जिसको बोलते हैं पंजाबी में, उसका खून लगा हुआ था, तो वो फरिश्ता जो है वो उस घर को वो छोड़ता जाता था जिसने सारे प्लॉटों को मार दिया मिस्र के। लेकिन इसराइलियों के घरों पर क्या था? बर्रे का खून लगा हुआ था। तो ये है नई पैदाइश का एक सिंबॉलिकली एक नई पैदाइश का तजर्बा है। नया, जैसे जब मसीह यीशु ने निकोदेमस से कहा था कि तुझे नए सिरों से पैदा होना जरूर है, तो नई पैदाइश जो होती है वो बर्रे के खून से, जब इनकी खलासी हुई है, जब इनका खून, बर्रे का खून लगा हुआ था, वो नए अहदनामे में यीशु के खून को रिप्रेजेंट करता है। जब लोग यीशु के इस कफारे को मान लेते हैं, यीशु पर ईमान ले आते हैं, तो फिर वो एक नई पैदाइश का तजर्बा होता है। और ये तजर्बा इन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा इधर किया जब बर्रे के खून से इनकी खलासी हुई और इनके प्लॉटे बच गए और बाकी जो मिस्री थे उनके प्लॉटे मर गए, और यहाँ से ये निकले हैं। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो यहाँ पे इनको नई पैदाइश का तजर्बा हुआ। इसके बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब पहले यीशु ने कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा की बादशाही को देखने के लिए ये तजर्बा जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसके कफारे पर ईमान लाएं, जो उसके सलीब पर उसने दिया, उसके खून पर। ठीक है, जब हम ये तजर्बा इसराइलियों को इधर हुआ और यहाँ से ये निकल कर फिर खुदा दूसरा स्टेप जो था वो ये था कि जब तक कोई नए सिरे से, जब तक कोई पानी से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहरे कुल जमीन के लिए ये वाला हिस्सा, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है,
کو यहाँ पे इनको पानी का बपतिस्मा हुआ है। और इसके बाद ये लोग पानी का बपतिस्मा लेने के बाद कई दफा लोगों पे बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। जैसे इधर क्या हुआ, ये लोग भटकते रहे, ये इन्होंने कई दफा नाफरमानी की, खुदा इनसे नाराज हुआ और खुदा बार बार इनको ठीक करता रहा, इनकी सलाह करता रहा, और इनको 40 साल जो थे वो लग गए इस बियाबान में घूमते हुए। याद रखे कि इस बियाबान में इनको 40 साल लग गए, और वो एक पूरी नस्ल जो थी जिसने पानी का बपतिस्मा लिया था वो इधर ही बर्बाद होगी। यहाँ पे एक नई नस्ल तैयार हुई, उनकी आगे नस्लें जो थी, नस्ल समझते ना उसकी क्या पंजाबी में क्या बोलेंगे नस्ल को, सोनिया, जनरेशन जिसको बोलते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, these people, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, they all died here। लेकिन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, जिनको खुदा ने आगे लेकर गया, और यहाँ जाके उसने उनको यर्दन पार करवाया, और यर्दन पे आके ये दरिया जो है इसका उन्होंने बपतिस्मा, एक और दूसरा बपतिस्मा इन्होंने लिया, पानी का बपतिस्मा और फिर एक पाक रूह का बपतिस्मा। 2 बैप्टिज्म की बाइबल में जिक्र मिलता है हमें। तो सिंबॉलिकली यानी कि कैसे इसको अलामत के तौर पर ये जो है, ये इनका सफर जो है हमारा जमीनी सफर है। तो कई दफा लोग इधर ही आके अटक जाते हैं, कई दफा लोग इधर ही अटक जाते हैं अपनी रूहानी जिंदगी में, कि वो बस यीशु को मुक्ति दाता कबूल किया, उसके बाद आगे पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, और उनकी तरक्की वहीं पे रुक जाती है। और कई दफा लोग यीशु को कबूल करने के बाद पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर वो कहीं इधर अटक जाते हैं, इससे आगे मूव नहीं करते, और कई दफा लोग इधर आके बिल्कुल नजदीक आके अटक जाते हैं अपनी रूहानी सफर में, जो एक हमारा आत्मिक सफर है इस दुनिया में, उसका एक पैटर्न है जो कि हमें इसराइलियों के जो वादे की जमीन में दाखिल होने का सफर है उसकी अलामत है, उसको अलामती तौर पर हम देख सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है सफर, जो आज हमने यशवा की किताब का 4था चैप्टर आज हमने पढ़ा है कि उन्होंने यशवा के लीडरशिप में, यशवा की लीडरशिप में किस तरह उन्होंने यर्दन को पार किया। यर्दन जो था दरिया, जो बहुत बड़ा उस वक्त दरिया था, जिसका मैंने पिछली दफा जिक्र किया था, कहा जाता है कि ये कोई 1.5 मील चौड़ा दरिया था, और इसको अबूर करना बज़ाहिर उन दिनों में जबकि फसल की कटाई का मौसम होता है, हार्वेस्ट सीजन होता है, उस वक्त बहुत ज्यादा इसमें पानी होता है, और उस वक्त इन्होंने इस दरिया को पार किया था। तो आज हम देखते हैं कि अब हम कलाम की तरफ आते हैं। अगर इसकी थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड आपको समझ आ गई हो कि ये जो सफर है इसमें ये बहुत सारे इवेंट हुए, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं इधर जा रहा हूँ जो कि आज हमने कलाम पढ़ा है कि यशवा की लीडरशिप में इन्होंने कैसे यर्दन पार किया। तो हमें ये पता चल गया कि 3 तरह के मसीही एक्सपीरियंसेस होते हैं, मसीही जिंदगी के 3 तरह के तजर्बात हैं। एक है कि नए सिरे से पैदा होना, और एक है पानी का बपतिस्मा लेना, एक है रूह का बपतिस्मा, पाक रूह का बपतिस्मा होना। तो ये जो यर्दन का क्रॉस करना जो है, ये पाक रूह के बपतिस्मे को जाहिर करता है। दरिया बहर कुलजम को या लाल समुंदर को पार करने का मतलब है कि पानी का बपतिस्मा लेना। तो अब हम देखते हैं कि पाक रूह का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो है, वो इसको जाहिर करता है उनके यर्दन को पार करने का। लेकिन उसके बाद सही जंगें और सही प्रॉब्लम्स उसके बाद शुरू होती हैं हमारी रूहानी जिंदगी में। अब आपकी आत्मिक जो है ना एक जो है वो एक युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। जिनको पाक रूह का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, उनको ये सारी कौमें, कबीले हैं और ये दुष्ट आत्माएं हैं जिनको ये जाहिर करते हैं, ये कबीले जो है, तो उन पे काबू पाना और उनको फतह करना, फतह प्राप्त करना उन पे, यही एक हमारी रूहानी और आत्मिक जीवन जो है उसकी एक स्ट्रगल है। और जैसे जैसे हम
इन पे फतह प्राप्त करते जाते हैं, ये ज़मीन जो है ये हमारी होती चली जाती है, यानी कि हम नए यरूशलेम के वारिस बनते जाते हैं। तो आज हम इसके सारे जो बैकग्राउंड है उसकी रोशनी में हम देखते हैं, पहली आयत से हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। पंजाबी में पढ़ना जरा सोनिया, अगर चौथे चैप्टर की पहली आयत। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣ ਲੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ठहरोगे। हाँ जी, बस ठीक है, इतने अभी इतने काफी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यशुआ ने उनसे कहा कि तुम अपने हर कबीले के हिसाब से एक एक पत्थर जो है वो उठा लेना। जो पत्थर उन्होंने क्या कि अपने कांधों पर उठा के 12 लोग उसने चुने, हर कबीले के हिसाब से 12 लोग चुने। उनको कहा कि जहाँ पे जाजक या क्या पंडित कह ले, जाजक कह ले या काहन कह ले, जहाँ पे वो काहन जो थे वो अहद का संदूक या वो लेकर दरिया में खड़े हुए थे, उस जगह से क्या करना, 12 पत्थर उठा लेना। 12 लोग उसने चुने, हर कबीले के हिसाब से उसने 12 लोगों को चुना कि अपने अपने कंधों पर वो पत्थर उठाकर लेकर चले। और उसके बाद लिखा है कि पत्थर उठा लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। चौथी आयत में पढ़े, चौथी आयत तो पढ़ो। ਤਦ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਓ। ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 12 ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ 12 ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी, बस काफी है। हाँ जी, ये 12 पत्थर जेड़े सन, 12 पत्थर जो थे, इनको उठाने का, इनको पानी में से निकाल कर, यानी कि वो दरिया में से निकाल कर लेकर आने का इनका मतलब क्या था कि ये तुम्हारे नस्लों के लिए क्या हो, निशान हो। नस्ल या तुहाडी जेड़ी संतान है, उन्हां नूं पता लगे कि उन्हां नूं यादगारी लई उनको ये बताना कि ये जो खुदा ने हमारे लिए यरदन को क्या किया था, 2 टुकड़े कर दिया था, हमारे लिए जमीन बना दी थी। अब ये देखें, एक नस्ल ऐसी भी आई इसराइलियों में जो खुदा को नहीं जानती थी। जजेस कहते राजियां दी किनु कहंदे ने, काजियां दी किताब नूं, काजियां जजेस की चैप्टर 2 उसकी 10 वर्स पढ़े, 10वीं आयत में पढ़े, राजियां दी किताब। कोई भी निकाल सकता है, जिसको पहले मिल जाए वो पढ़ दे। निता आप पढ़ दो, जजेस चैप्टर 2 वर्स 10। मामू उर्दू में बताएं जरा, कभी कभी जजेस वो कजात, काजी नहीं बोलते, काजियों की किताबें, हाँ जी, कजात। उसका चैप्टर 2 वर्स 10, दूसरा चैप्टर उसकी 10वीं आयत। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावन को और ना उसके काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। हाँ जी, एक ऐसी पुश्त पैदा हुई, एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी संतान पैदा हुई जो खुदा को नहीं जानती थी।
तो देवर टेक्निकली देवर फेल्ड। वो जो माँ बाप जो थे वो अपने बच्चों को अपने खुदा के बारे में और उन कामों के बारे में जो खुदा ने उनके साथ किए थे वो उन तक नहीं पहुंचा सके। तो खुदा ने इधर इनको ये कहा था कि तुम अपनी नस्ल को, अपनी संतान को इन बताते रहना, ये कामों को, मैंने इतने बड़े बड़े काम तुम्हारी जिंदगियों में किए हैं, ये अपनी नस्ल को बताते रहना, ये यादगारी के लिए ये पत्थर हो, ये मॉन्यूमेंट्स इनको बोलते हैं, ये मेमोरियल इनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या लिखा है कि छठी आयत में लिखा है कि ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो, और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा मतलब क्या है, इसका अर्थ की है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदा के अहद के नियम के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। तो खुदा ने ये हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम खुदा के कामों का बयान अपनी नस्ल, अपनी संतान के आगे कर सकें, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। यानी कि अगर आप दादी हैं या दादा हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने पोते पोतियां, दोते दोतियां सबको बताएं यीशु ने हमारे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए। तो एक्चुअली बात यह है कि ये पत्थर जो है ये निशानी के तौर पर, ये निशानी हो, ये तुम्हें याद कराता रहे, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हमें ये खुदा की फजल, खुदा की हिकमत, खुदा के रहम और खुदा के मोहब्बत जो है वो हमें याद आती रहे। कुछ ऐसा काम होना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो ये एक पूरी नस्ल जो थी वो खुदा को नहीं जानती थी। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अपनी नस्ल को, जिसका आज हमने जजेस में या काजियों की किताब में पढ़ा है कि एक ऐसी नस्ल पैदा हुई जो कि खुदा को नहीं जानती थी। उसमें कसूर किसका था? मेरा ख्याल है कि उनके माँ बाप का कसूर था, जिन्होंने अपने खुदा के बारे में अपनी औलाद को अपने खुदा के बारे में नहीं बताया। तो आज बहुत सारी मसीही फैमिलीज में प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को परमेश्वर ने उन पर क्या क्या उन पर मेहरबानियां की, उसके काम जो है अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, और एक ऐसी नस्ल पैदा होती है जो कि खुदा को नहीं जानती है। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि मुझे याद है मेरा दादा जो है, मैं बैठ के स्टोरियां बताया करता था, और खुदा की अच्छी अच्छी बातें, किताब, बाइबल, जितना उनको उस वक्त के हिसाब से पता था वो बैठ के हमें बताते थे। तो एक फैमिली पैटर्न जो है, एक मसीही फैमिली में क्या होना चाहिए, रोज रात को, शाम को बैठे इकट्ठे दुआ करें, खुदा उनके कलाम पर गौर करें। और जिस फैमिली में, जब इंग्लिश में लिखा जाता है कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो फैमिली, जो खानदान इकट्ठे बैठ के दुआ करते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। याद रखें, जो फैमिलियां तितर बितर हो जाती हैं उनकी मेन वजह यही होती है कि वो इकट्ठे बैठ के दुआ नहीं करते। तो हमने अपनी नस्ल तक खुदा के रहम की बातें, खुदा के फजल की बातें हमें बतानी है। रोज बैठ के बच्चों के साथ, जिनके छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे निदा और सनिया, आप लोग के छोटे बच्चे हैं, इनके साथ बैठे, चाहे हस्बैंड बैठे या ना बैठे, जितने भी हैं, आप जो भी उस वक्त मौजूद हैं, रोज शाम को बैठे, हाथ पकड़ के दुआ करें, कलाम पे गौर करें, ताकि आप अपनी नस्ल को खुदा की बातें पहुंचा सके। ये बहुत जरूरी है। आप बच्चों में एक ईमान की जो एक होता है ना इंजेक्शन, उनकी जिंदगियों में आप इंजेक्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली, स्लोली, शायद उस वक्त आपको उसका असर नजर ना आए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वो बेफायदा नहीं जाएंगी। वो कहता है, बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, तो वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। तो क्या करना चाहिए कि हम अपनी नस्ल तक ये जो मेमोरियल है, जो पत्थर हैं, जिनको हम कंधों पर उठाकर लेकर आते हैं, तो ये जो मतलब खुदा के जो काम है उनको ऊपर उठाए फिरते हैं, हम अपने ऊपर उठाए फिरते हैं, खुदा की मेहरबानियों को, उसके
फजल को हम याद रखते हैं, भूले ना। जो पत्थर उठाने का मतलब ये है, समझ लेके, मतलब मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये हमें ये हमें उसकी यादगारी को हम अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। तो जब हम उसकी कहते हैं कदी भी ना भुल बख्शिशां ओदियां नु, यू नेवर फॉरगेट, कि आपने खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो मरियम ने कहा था, क्या कहा था कि मैं खुदावन, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदावन से खुश हुई जिसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो हम क्या करें, खुदावन की यादगारी के लिए उसकी याद को ताजा रखें, उन बातों का ना भूलें। जब भी आप मुसीबत में दोबारा से जाएं तो पीछे मुड़कर जरूर देखें कि मुझे ये मुसीबत आई थी तो खुदा ने मुझे इस तरह इस मुसीबत में से निकाला था। तो वो जो है, जब आप याद करते हैं तो वो पत्थर आपके कंधों पर है। याद रखिए कि वो पत्थर जो है वो हमें याद दिलाता रहता है कि खुदा, हमारा खुदावन जो है वो मेहरबान खुदा है। वो हमारे पर, हमारी मुश्किलों में, हमारी परेशानियों में, हमारी तंगियों में हमें नहीं छोड़ता है। जिसने पीछे मुड़कर, जिसने हमें पीछे नहीं छोड़ा, पहले जब हम मुश्किल में गुजरे थे तो हमें नहीं छोड़ा, अब भी वो नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आमीन, हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि खुदावन जो है, हमारा खुदा हमारे साथ है। और आपके बच्चे जो हैं वो एक ऐसी संतान है जिन तक हमें ये बातें पहुंचाना बहुत जरूरी है कि खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। अपनी गवाहियां उनके साथ शेयर करें और अपने जो खुदा के काम है उनके साथ बांटे कि हम इस मुसीबत में थे, खुदा ने इस तरह हमें इस मुसीबत में से निकाला। तो खुदावंद को जलाल दे खुदावंद। और इसका मतलब ये होगा कि आपने वो पत्थर जो था, वो जो दरिया जिसको खुदा ने खुश कर दिया आपके लिए, वो पानी ठट्ठे ठाठे मारता हुआ समुंदर जो था, उसमें से आपके लिए रास्ता बना दिया। तो वो पत्थर जो है वो जो है उसकी यादगारी होगा और उसकी मेमोरियल होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पत्थर लेके, उन पे छोटे पत्थर लेके, जब भी खुदा उन पे काम करता है उनकी जिंदगी में, वो छोटे से पत्थर पर वो काम देते हैं, नाम लिख देते हैं और जो मौजज़ा खुदा ने किया और उसको साइड पे रख देते हैं। फिर वो कई दफा तो वो ढेर बन जाता है। मैं भी अगर लिखना शुरू करूं तो हमारी जिंदगियां जो हैं उनमें भी पत्थरों के ढेर लग जाएंगे कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए। ये पत्थर क्या है, ये मेमोरियल है, ये याददाश्त है, हमें याद कराता है खुदा के फजल की और खुदा की मेहर, और उसने जो हम पर मेहरबानियां की हैं उनको हमें याद दिलाते रहते हैं ये पत्थर। तो हमने ये देखा कि उसने कहा कि ये पत्थर किस लिए होने चाहिए। यहोशू ने कहा ताकि तुम्हारी आइंदा जमाने में तुमसे पूछे, यानी कि तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी संतान जब तुमसे पूछे कि ये पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम उनको बताना कि हमारे आगे से दरिया जो है, ठाठे मारता हुआ दरिया जो है, दो टुकड़े हो गया। खुदा ने हमारे लिए रास्ता बना दिया। अजीब काम किए खुदा ने, है ना। तो खुदा के अजीब काम को हमें अपनी नस्ल तक पहुंचाना है। हम वो नस्ल नहीं बनना चाहते जो कि जिसने अपनी संतान तक खुदा की बातें नहीं पहुंचाई थी, जिसका हमने जिक्र आज काजियों की किताब में पढ़ा है कि वो एक ऐसी नस्ल पैदा हुई जो खुदा को जानती नहीं थी। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम अगर खुदा के मेहरबानियां, उसके कलाम, उसके काम को अपने बच्चों तक ना पहुंचा सकें, तो इसमें हमारी कमजोरी है, इसमें हमारी कमी है, इसमें हमारी एक समझ लें कि फेलियर है। तो हम नहीं चाहते कि हम फेलियर हों, बल्कि हम एक जिंदा कौम है और हम जिंदा लोगों की तरह, जिंदा कौम की तरह अपने बच्चों तक खुदा के फजल की बातें पहुंचाते रहे। इतनी बार इस बात की समझ आ गई सबको। और 7वीं आयत में लिखा है कि तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था। तो बच्चों को क्या बताना है कि खुदा ने पानियों को हमारे आगे से 2 हिस्से कर दिया था। और यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इसराइल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। 8वीं आयत में चले सोनिया पंजाबी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ। ओके ओके, नहीं चलो ठीक है, चलो सही रहने दो फिर, तुझ किधर जाना है, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। चलो पढ़ दो। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ 12 ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।
ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੇ 12 ਹੀ ਪੱਥਰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਰੂਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੈਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 40,000 ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ चनाचा बनी इसराइल ने यशवा के हुक्म के मुताबिक किया और जैसा खुदाम ने यशवा से कहा था, उन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिया और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके और वहीं उनको रख दिया। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां ऐद का संदूक का के उठाने वाले काहनों के पांव जमे थे 12 पत्थर नस्ब किए, चनाचे वो आज तक वहीं हैं। तो एक तो वो 12 पत्थर थे जो 12 लोगों ने कबीले के अनुसार 12 लोगों ने 12 पत्थर उठाकर वो यरदन से बाहर निकल गए और उस जगह पे जाके रखे जहाँ पे उनको टिकना था। लेकिन यशवा ने यहाँ पे 12 और पत्थर लिए और जहाँ पे वो काहन खड़े थे उधर उनको नस्ब किया, यानी कि दरियाए यरदन के अंदर भी 12 पत्थर रखे गए। इस बात की समझ आ रही सबको? तो 12 पत्थर यशवा ने क्या किया कि 12 पत्थर उस जगह पर रखे जहां पे संदूक जो था। एक तो 12 पत्थर जो लोग थे वो अपने कंधों पर उठाकर बाहर ले गए और बाकी एक 12 पत्थर ऐसे थे जो यशवा ने दरिया के अंदर उनको रखा, वहीं से लेकर उसने ढेरी लगा दी। तो 12 पत्थर जो थे, 12 का लफ्ज अदद जो है ये बाइबल में तकरीबन 187 दफा यूज हुआ है। 12 का अदद जो है ये बड़ा आम अदद है। इसका मतलब है खुदा की अथॉरिटी, खुदा की ताकत, कुदरत, कुव्वत और खुदा की अथॉरिटी और खुदा की किंगडम को, उसकी बादशाही को 12 का अदद जो है वो जाहिर करता है। 12 का अदद जो है, 12 का जो हिंसा है, ये बार बार बाइबल में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन जो मुकाशवा की किताब में ही इसका कोई 22 दफा जिक्र है। यानी कि 12 गेट हैं, जो 12 जो जाजक होते थे या काहन होते थे, उनकी जो ब्रेस्ट प्लेट जो इधर उन्होंने पहना होता था, उन पर 12 पत्थर लगे हुए थे। 12 पत्थर जो है 12 कबीलों को जाहिर करते हैं। 12 जो थे, ये 12 लोग जो थे, इन्होंने 12 पत्थर उठाए, 12 कबीलों को जाहिर करते हैं। खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। और इस तरह करके हमें बहुत जगह पे 12 का अदद बाइबल में बार बार मिलता है। तो और इसका मतलब खुदावन की बादशाही और उसकी किंगडम और उसकी अथॉरिटी और उसके इख्तियार को जाहिर करता है 12 का जो अदद है या 12। तो इसलिए आज उन्होंने, यशवा ने क्या किया, पहले 12 पत्थर उन 12 आदमियों को उठवा कर उनको भेजा यरदन के पार, और फिर उसने 12 पत्थर और लिए जो कि उसने उस जगह पर रख दिए यरदन के अंदर ही, जहाँ पे वो महान जो जाजिक जो थे या जो काहन जो थे वो अहद का संदूक उठाकर खड़े थे। तो ये भी उसकी यादगारी के लिए उसने रखा। जहाँ अहद का संदूक उठाने वाले काहन के पांव जमे थे, वहाँ 12 पत्थर नस्ब किए, चनाचे वो आज के दिन तक वही हैं।
اور کیونکہ وہ کہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب آدمیوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خدا نے یشوع کو دیا تھا۔ تو کیا جب تک وہ 12 آدمی جو ہیں جو کاہن ہیں ان کو صندوق کو کیا کرنا ہے؟ اٹھائے رکھنا ہے جب تک کہ خدا ان کا سخن پورا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ خدا ان کا کلام پورا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ خدا اپنا کام کر نہیں چکتا۔ جو کاہن جو ہیں خدا کے خادم جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے عہد کے صندوق کو اٹھائے رکھنا ہے۔ خدا کے عہد کا صندوق پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، پریزنٹیشن، خدا کی ریپریزنٹیشن، خدا کی حضوری، خدا کے موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اور یہ کاہنوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ خدا ان کی حضوری کو ساتھ ساتھ لیے کھڑے رہے اور وہ اس کو اٹھائے رہے جب تک کہ خدا ان کا سخن یا خدا ان کا کلام یا خدا ان کا وچن جب تک پورا نہیں ہو جاتا اور جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک یسوع دوبارہ اس دنیا میں آ نہیں جاتا۔ آمین۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، یعنی کہ یہ ہے 10ویں آیت کا آخری حصہ۔ تو 10ویں خدا اور لوگوں نے کیا کیا؟ جلدی کی اور پار اترے۔ اور 11ویں آیت میں اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خدا ان کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے تو خدا ان کے عہد کا صندوق اور لوگ بھی اس کے پار ہوئے۔ یردن کو انہوں نے کراس کیا اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے آگے پار ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ روبن کے قبیلے نے، جد کے قبیلے نے اور منسی کے آدھے قبیلے نے یہاں پہ رہنے کا خواہش ظاہر کی تھی، یعنی کہ وہ یردن کے پار نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو یہاں لیکن انہوں نے یہ وعدہ ضرور موسیٰ سے کیا تھا کہ ہم جنگ میں لڑیں گے جا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں لڑنے کے بعد یہ جگہ جب خدا اسرائیلیوں کو دے دے گا تو وہ جو 40,000 جو 2.5 قبیلے کے جو لوگ تھے وہ واپس وہ اپنے بیوی بچوں کو ادھر، مطلب معاشیوں کو ادھر چھوڑ گئے تھے جردن کے ان پار، لیکن جنگ لڑنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ادھر گئے تھے جن کا آج ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 2.5 قبیلہ جو تھا نا، منسی کا قبیلہ، روبن کا قبیلہ اور جد کا قبیلہ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یردن کے اس پار ہی رہنے دے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ تو کیونکہ یہ یہاں پہ ہریالی اور یہاں پہ ان کے پاس معاشی وغیرہ بہت زیادہ تھے، مال ڈنگر جو ہوتا ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ادھر ہی ہم ٹک جائیں، ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا پار نہیں کرتے اور جو وعدے کی زمین ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسیحی زندگی میں بھی ہم دیکھیں خدا کا پلان تو ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اس زمین پر آئیں، وعدے کی زمین، لیکن کئی دفعہ لوگ دریا پار نہیں کرنا چاہتے، وہ بس ادھر ہی ٹک جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 2.5 قبیلے ہیں جو وہ ان لوگوں کو اور ان مسیحیوں کو ظاہر کرتے ہیں جو اپنا پورا حصہ اور پوری میراث نہیں لینا چاہتے، اپنی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ دریا کے اس پار ہی ٹک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان سے موسیٰ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو جنگ لڑنے میں اور جگہ فتح کرنے میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو کیا لکھا ہے کہ یہ 12,000 یہ جو تھے ہتھیار اٹھائے باندھے ہوئے، یہ جو 2.5 قبیلے کے لوگ تھے، یہ بھی اسرائیل کے ساتھ ان کے پار ان کے ساتھ گئے، یعنی قریباً 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر جردن کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ تو یہ کچھ 40,000 لوگ تھے جو اس قبیلے میں سے تھے، ان 2.5 قبیلوں میں سے تھے، جو کہ یردن کے اس پار نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آرمی کو ادھر بھیجا تاکہ وہ ان کے ساتھ لڑے۔ تو 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس دن خدا نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا
जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। तो सरफराजी कहाँ से आती है? वो खुदावंद की तरफ से आती है। कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि सरफराजी खुदावंद की तरफ से आती है। तो ना तो मशरक से ना मगरब से, बल्कि कहाँ से आती है? आसमानों से। सरफराज कई कई दफा लोग खुद स्ट्रगल करते हैं सरफराज होने के लिए, लेकिन जो सरफराजी आसमानों से आती है, खुदावंद की तरफ से आती है, उसमें खुशी, शादमानी और उसमें अथॉरिटी होती है और उसमें खुदा की बरकत होती है और लोग आपकी बात मानते हैं, आपसे डरते हैं। क्या लिखा है यशवा के बारे में कि जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। डरने का मतलब नहीं है ऐसे कांपते रहे, डरने का मतलब यह है कि देवर अंडर हिज लीडरशिप और उसके ताबे थे, उसकी लीडरशिप को मानते थे। और 15वीं आयत में खुदावंद ने यशवा से कहा कि इन कहनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म कर कि वो यरदन में से निकल आए। चुनाचे यशवा ने काहनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकल आओ, और जब वो काहन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव के तलवे कुछ पर आ टिके, तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। तो पानी जब तक रुका रहा तब तक उसके लोग, खुदा के लोग पानी के अंदर थे और वो दरिया के अंदर थे, और जैसे ही वो दरिया को उन्होंने अबूर किया तो वो पानी अपनी आबोताब से और अपनी पूरी हशमत और जलाल के साथ अपने पूरे जोर से क्या हुआ, वो बहने लगा। तो याद रखिए कि खुदावंद जब तक खुदावंद हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहता है, खुदा का अहद का संदूक हमारे साथ साथ रहता है जब तक हम उस मुसीबत में से निकल नहीं जाते। तो खुदावंद ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि इस दुनिया में दुख उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो हमारा गालिब आने वाला खुदा जो है उस वक्त अहद के संदूक की सूरत में हमारे साथ साथ था, उनके साथ साथ चलता था। और जब वो अहद का संदूक उसमें से निकला तो फिर पानी की मौजों ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि हमारा अहद का संदूक कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसकी हजूरी जो है, उसका पाक रूह हमारे साथ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं एक और मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, खुद यानी रूहे हक जिसे दुनिया नहीं जानती, तुम जानते नहीं। तो खुदावंद का रूह जो है, खुदावंद का पाक रूह खुदावंद की हजूरी की शक्ल में, यीशु की शक्ल में आज हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। तो यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान होऊंगा। तो खुदावंद हम आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, खुदावंद हमारे साथ रहता है, मुश्किलों में हमें छोड़ता नहीं है, और उसकी हजूरी उस वक्त तक मुसीबतों को ठले रखती है जब तक हम उसमें से निकल नहीं जाते। तो और इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ चला गया, 19वीं वर्ष में इस तरह लिखा है कि लोग ये पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरू की मशरकी हद पर जिलजाल में कैमाजन हुए। वो एक जिलजाल ऐसा एरिया है, यहाँ पे आके उन्होंने कैमाजन हो गए थे। वो इन्होंने इधर आके डेरे लगाए और ये यरू से बहुत नजदीक था। तो यहाँ की करीब सारी कौमों ने देखा कि खुदा ने किस तरह इन लोगों के लिए पानी के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये जिलजाल या गिलगाल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो जिलजाल में जाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेरे लगाए, खामाजान हुए, ये डेरे लगाए, और ये यरू के बिल्कुल साथ था। और यशवा ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जिलजाल में नस्ब किया। तो जिलजाल एक किस्म का वो जगह बन गई, एक सेंटर पॉइंट बन गया जहां से अब इसराइलियों ने ऑपरेट करना, यो एक किस्म का जैसे आप कहते हैं ना हेडक्वार्टर बन गया कि यहाँ से रहकर उन्होंने आप पूरे एरिया को फतह करना है और पूरी कौमों को, कबीलों को पर फतह प्राप्त करनी है। तो जिलजाल एक किस्म का सेंटर बन गया अब ये जो है इसराइलियों का, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, खुदा की यादगारी के वो पत्थर जो है वो उधर ला कर क्या किए, रखे हैं, तरतीब से नस्ब किए हैं। पत्थर जो थे
جو سمندر میں سے جو یا دریا میں سے جو نکالے پتھر وہ جلجال میں جا کر، جو پہلی جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا یا ٹکے ہیں جا کر، وہ جگہ ہے جلجال. تو وہاں پہ جا کر انہوں نے پتھروں کو نصب کیا، تو وہ وہاں کا وہ ایک قسم کا ان کا سینٹر پوائنٹ ہے. اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیل خشکی ہو کر اس جردن کے پار آئے تھے، کیونکہ تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہوگے جردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے. تو وہ نسل جو تھی ان میں سے صرف یشوا اور کالب جو تھے وہ بچے تھے جنہوں نے یہ بحر کلزم کو پار کیا تھا. باقی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس جو یہ ڈیزرٹ ہے اس میں مارے گئے، اور ان کی ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو کہ اب دریائے یردن پار کر رہی. اور تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خدا ان کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خدا تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہے. تو خدا ہماری زندگیوں میں جو معجزات کرتا ہے وہ ہمارے اس سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو کہ وہ یعنی ہمارے خدا کی ہیبت جو ہے، ڈر یا خوف جو ہے وہ ان قوموں پر کیا ہے، حاوی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد میرے خیال ہے یہ چیپٹر جو ہے آج وہ ختم ہو گیا. تو میں اس کو آج اسے ادھر ہی ختم کرتا ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے، اور ٹائم کتنا ہو گیا ہمارے پاس؟ ٹائم بھی ہو گیا میرے خیال میں. تو کسی کا کوئی سوال ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اپنا مائک کھول لیں، اور اگر کوئی کویسچن ہے تو اس پہ بات. وفا؟ جی ماموں نہیں، آج کوئی کوشچن نہیں. اچھا، سمجھ آ گئی آج کے کلام کی؟ ہاں جی ہاں جی. تو بیسیکلی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اسرائیلیوں کا سفر جو ہے، یا مصر سے نکل کر وعدے کی زمین میں آنے کا جو سفر ہے، وہ ہماری زندگی کی ایک ریپریزنٹیشن ہے یا اس کی علامت ہے. تو آج میں اس کو اگر میں وائنڈ اپ کروں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کو برے کے خون نے بچایا، اور اس کے بعد انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا جو کہ بحر کلزم میں سے نکلنا تھا، اور پھر ایک دریائے یردن کو عبور کرنے کا مطلب ہے پاک روح کا یا پوتر آتما کا جو بپتسمہ. لیکن اس کے بعد بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نئی سٹرگل اور صحیح سٹرگل جو ہے. یاد رکھے کہ جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریائے یردن تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے پہنچنا جو ہے نا، یہ والا سفر، یہاں تک بہت سارے لوگ سفر کر لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے کا جو سفر ہے نا، یہ مشکل ہے. یہاں پہ ہم روحانی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد نا، پاک ہاں روح جی کے بعد. بالکل صحیح کہہ رہی ہو. تو یہ روحانی جنگ جو ہے نا، یہ یہاں پہ آ کے شروع ہوتی ہے. یردن تک کا سفر بہت سارے مسیحی کر لیتے ہیں، یردن کے اس سائڈ کا، لیکن یردن کے پار کا سفر جو ہے وہ ایک مشکل ہے. وہ ایمان کی جنگ ہے، وہ روحانی جنگ ہے، ایک آتمک جنگ ہے اور ایمان کی لڑائی ہے. یہ اس میں آ کر بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں مسیحی زندگی. تو اس لیے یاد رکھے کہ یہ جو ہے نا، یہ سفر ہمیں طے کرنا ہے. یہ ہے نیو یروشلم، نیا یروشلم، وہ وعدے کی زمین جس کا کہ یسوع نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. یعنی نئی زمین اور نئے آسمان تک کا یہ سفر جو ہے، یہ بہت سارے لوگ کر لیں گے، لیکن نئے یروشلم کا سفر جو ہے یہ روحانی جنگ ہے، یہ ایمان کی جنگ ہے. اس پر ہمیں
ان فوجوں کو اور دشمن کی ان قوتوں کو جو ہے روحانی آسمانی مقاموں پر، جس کا ذکر ہے کہ ہماری جنگ گوشت اور خون سے نہیں بلکہ آسمان کی ان فوجوں کے ساتھ ہے، شیطان کی ان فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہیں۔ تو ہم جیسے جیسے یہ یشوع کی کتاب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے آج کی زندگی میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ یردن کو دریا کو پار کیا اور یہاں پہ آ کے گلگال یا جلجال پہ آ کے انہوں نے ڈیرے لگائے، اور یہ جو جلجال ہے یہ ان کا ہب پوائنٹ اور ان کا سینٹر پوائنٹ اب بن گیا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے نا آگے ہم پڑھیں گے کہ یہاں پہ آگے جا کے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور وہ ہم جو ہے نا نیکسٹ سنڈے کے لیے 5ویں چیپٹر کا، یشوع کا جو 5واں چیپٹر ہے اس پر ہم نیکسٹ ٹائم غور کریں گے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جو خدا کے کام کی باتیں جو ہیں اپنی اگلی نسل تک منتقل نہیں کر سکیں، ان کو بتا نہیں سکیں، فیل ہو گئی تھی وہ نسل۔ تو ہمیں آج یہ بھی ہم نے سیکھا کہ ہمیں خدا کی باتیں، اس کے عجیب کام اور اس کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہمیں اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو بتانا ضروری ہے، ان تک پہنچائیں، ان کو بتائیں، تاکہ کوئی ایک ایسی نسل پیدا نہ ہو جائے جو ہمارے زندہ خدا کو جانتی ہی نہ ہو۔ تو یہ نسل جو تھی جس کو خدا نے، موسیٰ نے کہا کہ یہ پتھر جو ہیں ان کو یادگاری کے طور پر لے جانا ساتھ، یہ پتھر جو ہیں یہ جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو ان کو بتانا کہ یہ خدا نے ہمارے لیے یردن کو ہمارے لیے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو یہ جو یادگاری ہے یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں، خداوند کی جو اچھے کام ہیں اس کی یادگاری جو ہے، اس کے ذرا سے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بڑے کام ہیں، ان کو ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ان تک منتقل کرنا، ان کو بتانا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بتانا، بتاتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ بتا کے بھول گئے، بچے 2-4 سال بعد ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ تو خدا کے فضل کی، اس کی مہر کی باتیں جو ہے وہ روز بروز بچوں کو یاد کراتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آمین۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آمین آمین۔ چلیں پھر دعا کریں، اور آج کی کلام کو، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کو آج کی عبادت کو اور بائبل سٹڈی کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آنٹی جی سمجھ آئی تھوڑا تھوڑا جہا پنجابی دا وچ مکس کر کے تھوڑا بہت دسیا آنٹی مہندر نو؟ مایا کو بھی ویلکم کرتے ہیں، نائلہ کو ویلکم کرتے ہیں، گاڈ بلیس یو آل۔ اور بھن امنਦੀਪ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ؟ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਚ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਇਆ ਵੈਲਕਮ, ਗॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड भैया, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। तो चले मिल के सब लोग, यानी हमारा अब ग्रुप जो है वो थोड़ा यानी डाइवर्स है। कुछ हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, कुछ उर्दू बाइबल पढ़ते हैं, कुछ पंजाबी बाइबल पढ़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मिला के इसको ब्लेंड करना पड़ता है, कभी पंजाबी, कभी हिंदी, कभी उर्दू का कुछ वर्ड्स जो है ना मैं फिर वो मुझे, ताकि ना सबको थोड़ा थोड़ा समझ आती जाए साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है कि सबको पता चल रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। आमीन। आमीन। चले वफा, मैं फिर अपडेट करने लगा लास्ट पे। खुदा उन कौमों के खुदा, हम तो फिर अब तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए। खुदा आज के इस वक्त के लिए, इस कलाम पर तेरी मोहर है खुदा, हमारी मदद कर रहा है खुदा, ताकि हम अपनी नस्ल को, अपनी नस्लों को खुदा तेरे मेहर की बातें, खुदा तेरी अच्छी बातें, तेरे काम जो है बाप तू हमारी जिंदगी में रोज बरोज करता है,
खुदा हम अपनी नस्लों पर मुंतकिल कर सके, उनको बता सके कि खुदा तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। जैसे खुदा मरियम ने कहा था कि मेरी जान खुदा की बढ़ाई करती है, मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारी मदद कर ताकि हम खुदा उन पत्थरों पर खुदा लिख सके और उनको यादगारी के तौर पर खुदा अपने घरों में नस्ब कर सके। खुदा जब ताकि हमारी नस्लें जब पूछे, हमारे बच्चे जब पूछे, तो हम बताएं कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, थैंक यू फादर। खुदा मदद करे बाप यीशु के नाम की खातिर। खुदा हम यीशु बता सके हम बच्चों को, खुदा आप एक ऐसी नस्ल पैदा ना हो हमारे खानदानों में जो कि जिंदा खुदा को ना जानती हो। खुदा तूने जो खुदा जो तूने जो रास्तबाजी के काम हमें शुरू किए बाप, तू इनको कंप्लीट कर यीशु के नाम की खातिर, इनको मुकम्मल कर जब तक तेरा बेटा यीशु नहीं आ जाता। हमारी मदद करता रहे यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर। खुदा इन फैमिलियों पर तेरी मोहर, इनके बच्चों पर तेरी मोहर, उनकी संतान को बरकत दे खुदा। Thank you, Father. I bless this group in the name of Jesus, Lord. Thank you, Father. यीशु के नाम में खुदा तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते। आमीन, आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.